देखिए जैसे ही आपका ये ए पी है, ए और ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, नेक्स्ट ऐसे ही चलते जाएगा। और लास्ट वाले टर्म में क्या है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप बहुत रूबरू होंगे। इसको T1 बोलते हैं बच्चों, इसको T2 बोलते हैं, इसको T3 बोलते हैं, डॉट डॉट ऐसे चलते जाएगा, इसको T1 बोलते हैं। हाँ या ना? ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद -23 है और 12th पद जो है -39 है, तो श्रेणी के प्रथम पद तथा दूसरा पद ज्ञात करें। क्वेश्चन यही आपका है। जैसे ही आपका यहाँ पर इस वाले टर्म को अगर सिंप्लीफिकेशन किया जाए तो a प्लस 0d, हाँ या ना? आपको समझाने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि 0 से गुना करेंगे तो आपका 0 ही आएगा और प्लस में जोड़ेंगे तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर d है 1, यहाँ पर d है 2, ऐसे 3 4 5 6 n-1 तक जाता है। जब आप फर्स्ट टर्म कर रहे हैं तो केवल सिंगल a है, अब प्लस यहाँ पर 0d है। जैसे आप T2 किए तो यहाँ पर क्या है, 1 है, मतलब जितना पद है उससे एक कम उसमें गुना हो रहा है। किसमें? d में। यहाँ पर 1 था तो 0 से एक कम 0 से गुना हुआ d में। दूसरा पद है तो एक कम 1 से गुना हुआ। तीसरा पद है तो एक कम 2 से गुना हुआ। तो ऐसे ही आपका बोला जा रहा है कि 8वां पद है तो 8वां पद इतना हो जाएगा, a प्लस 7d इक्वल टू -23। आप समझ गए होंगे क्या हम बोलना चाह रहे हैं। फिर नेक्स्ट 12वां पद है। 12वां पद a तो रहेगा लेकिन 12 में एक कम इंटू डी, तो 11 इंटू डी इक्वल टू -39। हम कहना क्या चाहते होंगे ये आप समझ गए होंगे। सही है गलत? देखिए ये समीकरण 1 मान लेंगे और समीकरण 2 मान लेंगे। तो बोलिए कि ये थ्योरी लिख करके हम थोड़ा ना वहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों ये थ्योरी आपको समझाने के लिए हम लिखे थे, ये थ्योरी आपका कॉपी में लिखना उचित नहीं। आप डायरेक्ट यहाँ से सॉल्यूशन करिए। जैसे आप समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिए तो हल करना बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि आप फ्रॉम इक्वेशन 2 में 1 को घटा दीजिए, बी गेट। हिंदी वाले समीकरण 2 -1 करने पर हम पाते हैं कि, ठीक है, लंबा लिखते जाइएगा। जैसे ही आप समीकरण 2 में 1 को घटाइएगा तो 2 क्या है, L1d माइनस a और फिर -7d इक्वल टू -39 और +23। कुछ बच्चा यहाँ पर माइनस प्लस में दिक्कत हुआ होगा तो आप साइड में लिख करके सोल्व करिएगा, आएगा इतना ही। ठीक है, ये एक ए से ए कैंसिल हो गया प्लस माइनस बच्चों। 11 में 7 गया कितना, 4d प्लस में आ गया। फिर ये -39 से -23 गया तो कितना आ गया, 16 माइनस में। तो d का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, d का वैल्यू आ गया -4। अरे हाँ या ना, सही है। तो जैसे ही आपका d का मान -4 आया तो समीकरण 1 में रख दीजिए या फिर 2 में रख दीजिए, आपका वैल्यू a का निकल जाएगा। तो देखिए बच्चों क्या आएगा, पुट द वैल्यू, पुट d बराबर -4 इन इक्वेशन 1, इसके नीचे लिखना है। तो जैसे आप a प्लस d, यहाँ पर 7 और d का वैल्यू कितना -4 रखना है और इक्वल टू -23। हाँ या ना, a इक्वल टू -23
माइनस, देखिए 7 चक 28, माइनस में इस साइड जा करके प्लस में 7 चक 28, a इक्वल टू 5। सही है गलत? सही है। तो देखिए इसके बाद क्या करना है छोटू, एक का टर्म इतना आ गया, ए का वैल्यू फर्स्ट टर्म पहला पद, दूसरा पद हम क्या सिखाएं, दूसरा पद a प्लस 2 से 1 कम, यानी 1 इंटू डी इक्वल टू क्या आएगा जो पता नहीं है, लेकिन 1 से गुना करना उचित नहीं है। सही है गलत? a का वैल्यू आपका कितना आ गया, हाँ अभी तो निकाले है, a का वैल्यू 5, ठीक है ना, समझ रहे हो आप। d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू प्लस -4 इक्वल टू, ये वाला प्लस हम लगा दिए और d का वैल्यू -4 आपको समझाने के लिए। ये प्लस माइनस दोनों इंटू होकर के माइनस हो गए, 5 में से 4 गया तो 1, ये आ गया बच्चों आपका आंसर। लेकिन आंसर यहाँ पर नहीं लिखना है, नीचे में लिख देंगे T1, फर्स्ट टर्म को हम T1 से डिनोट करते हैं, ये क्या आ गया a इक्वल टू कितना है 5, T2 a प्लस डी इक्वल टू 1, ये यहाँ पर लिखना है आंसर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।